एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि गणेश जी चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना जो की है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि गणेश जी को हमने स्थापित कर दिया है। इसके पहले हमने गणेश जी के लिए सजावट की थी। ये देखिए सजावट की गई है। सजावट करने के बाद में जो विधि विधान जो बताया गया है उसके अनुसार से हमने गणेश जी को अपने एक चौकी के ऊपर स्थापित किया है। साथ में कलश की स्थापना करते हैं। बाद में ये जो भी आरती की चीज़ें हैं इसमें सब देख सकते हैं, आरती की चीज़ें हैं। फिर ये आज जो भोग बनता है वो बताया है। ये लड्डू का भोग भी लगाया है, ये लगाते हैं। इसके बाद में जब शुरू करते हैं तो विधि विधान बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं, गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। और किस तरह से इनको स्थापना के पहले विधि विधान जो बताए हैं वो आप उसको फॉलो करके गणेश जी को सब चीज़ें जो भी है वो करना चाहिए। आरती के हिसाब से आरती की चीज़ें गणेश जी को चढ़ाई जाती है, जनेऊ चढ़ाई जाती है। इनको फल फ्रूट जो हैं वो फल चढ़ाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि फलों को भी चढ़ाया गया है। और आरती करने से पहले जो भी चीज़ें, एक दीपक जो है वो हमेशा 10 दिन के लिए जलता रहेगा, वो दीपक जलाते हैं। तो ये हमने एक संक्षिप्त सी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है कि आप हम जब गणेश जी को लेके आते हैं तो आपको देखना है कि उनकी जो सूंड होती है उनके बाईं साइड होनी चाहिए, मूषक होना चाहिए। साथ साथ में आप देखें कि आशीर्वाद की मुद्रा होना चाहिए और मुकुट होना चाहिए उनके सर के ऊपर। इस तरह से आप ये जो है गणेश जी को जब रख होते हैं तो इस तरह गणेश जी होना चाहिए। बाद में आप देखेंगे कि ये जो हमने किया है स्थापना हो जाने के बाद में गणेश जी का स्थापना दोपहर को करना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म दोपहर को हुआ है। और इसके बाद में आपने गणेश जी की जो आरती है पूरे स्थापना के बाद में वो आरती करते हैं। आरती हो जाने के बाद में आप 10 दिनों तक सुबह शाम आप उनको आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। इस तरह से ये सरल से एक तरीका हमने बताने का कोशिश किया कि किस तरह से आप अपने गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं। जब गणेश जी को हम बाहर से लेके आए थे तो हमने उनको उनका जो चेहरा है वो हमने लाल या आपका पीले कपड़े से उनको ढक के लाते हैं और फिर स्थापित हो जाने के बाद में पूजा शुरू करते हैं, जब उनका मुख हम देखते हैं। तो इस तरह का शास्त्रों में चीज़ें बताई गई है। और क्योंकि इनके जो सूंड है वो दाहिनी तरफ होगी तो उसमें बहुत विधि विधान लगता है, उसमें बहुत आपको पूजा में ध्यान रखना पड़ता है। वो मंदिरों में स्थापित की जाती है बड़ी विधि विधान। अपन तो जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो वो बाईं सूंड वाले गणेश जी रहते हैं, तो उसमें विधि विधान और कोई भी गलती हमारे से अगर पूजा पाठ में हो जाती है तो वो मान्य रहती है और क्षमा हो जाती है। तो इस तरह से आप आखिर में आप स्थापित करने के बाद में आप उनसे क्षमा भी याचना कर लीजिए कि हमारे से कोई भी गलती हुई है पूजा विधि में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही सरल तरीके से हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है और हम हमारे पे गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे हैं और इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और हमारे देख लिया कि ये गणेश जी जो है जब भी इनका जब स्थापित करते हैं तो आप ये देखें कि वो पूर्व दिशा में उनको बिठाइए या उसको ईशान कोण में बिठाइए या उत्तर में बिठाइए। उनको कभी भी आप दक्षिण में मत बिठाना और आग्नेय कोण में नहीं बिठाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूर्व दिशा में गणेश जी को स्थापित किया है। तो उनकी जो दृष्टि है वो
वो सामने पश्चिम की ओर जा रही है। तो इस तरह से स्थापना करने के टाइम पे आप गणेश जी को किस दिशा में बिठा रहे हैं, इसका भी बहुत वास्तु के हिसाब से महत्व है। तो ये जानकारियाँ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिचित लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।